नमस्कार दोस्तों। प्रीवियसली हमने डक्ट ऑफ पैंक्रियास है ना, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी डक्ट देखी थी। आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्या, हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, चलिए एक डायग्राम से समझते हैं इसको। सिंपल डायग्राम है बेटा, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, ये ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अपना ये क्या है, पैंक्रियास। ठीक, अब ये जो ब्लैक कलर में अपन ने ये जो लाइनिंग डायग्राम दिखाया है, ये क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताना है आपको, ये है क्या, कैप्सूल ऑफ द पैंक्रियास या पैंक्रियाटिक कैप्सूल। फर्स्ट पॉइंट आपको ये बताना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें और क्या बताना है, ये होता क्या है, जो कैप्सूल होता है पैंक्रियास का हमारे, वो कैसा होता है, किससे फॉर्म होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, और इसी से ये छोटे छोटे आपको सेप्टास दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, सेप्टा, लोब्यूल्स ऑफ द पैंक्रियास। मीन्स ये स्ट्रक्चर आपको अब समझना है, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों मिलकर के ये वाला, ये एक सेप्टा दूसरा सेप्टा, ये क्या बना रहे हैं, लोब्यूल्स ऑफ द पैंक्रियाज। ठीक है, लोब्यूल्स हमने बात की थी इसकी डेफिनेशन में, जब हमने इसका फर्स्ट लेक्चर देखा था तब तो हमने क्लियर किया था कि हमारे जो पैंक्रियाज होती है वो कैसी है, एक तो सॉफ्ट टच में कैसा रहेगी, सॉफ्ट, दूसरा लोब्यूलेटेड और एलोंगेटेड, तो ये एलोंगेटेड लोब्यूलेटेड। ठीक, तो ये क्लियर हो गया है आपका। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब हमने इसमें पढ़ा था क्या, दो तरह की दो पैंक्रियाटिक डक्ट, एक तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और दूसरी एसेसरी डक्ट। इसमें जो डक्ट सिस्टम है वो किस चीज़ के लिए है, अब हमें इसमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहला पॉइंट एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। ठीक है, और दूसरा क्या देखेंगे अपन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट में स्पेशली एंजाइम है ना, एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, बाइकार्बोनेट रिलीज किए जाते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए, इसमें डक्ट सिस्टम अपन ने नहीं देखा है, अभी देखेंगे। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहाँ पर आएंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। ठीक है, ये इसके लिए देखेंगे। एंडोक्राइन पार्ट में क्या देखेंगे अपन, एक्सोक्राइन की बात कर रहा था बेटा, एक्सोक्राइन में हम स्पेशली क्या देखेंगे, एंजाइम का रिलीज होना, बाइकार्बोनेट का रिलीज होना, ठीक है ना, और उनका सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में आना। ठीक, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में हमें क्या देखना है, स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पॉलीगोनल सेल्स है ना, अल्फा बीटा डेल्टा पीपी सेल्स, स्पेशली इनके सिक्रीशंस कहाँ पर रिलीज होंगे, वो डायरेक्ट परफोरेटेड कैपिलरी के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में है ना, या ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट रिलीज किए जाते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू कहाँ पर रिलीज किया जाएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। ठीक है, अब वो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम कहाँ पर होता है, यहाँ पर बता दो कहाँ पर होगा भाई, ये है वो स्ट्रक्चर, ये। ठीक है ना,
ठीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम एंड फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम। ठीक है, तो ये कौन सा फर्स्ट पार्ट, ये है अपना सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, ये है थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम एंड फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम। तो ये चारों पार्ट देख लिए। अब यहाँ पर क्या देखोगे, स्पेशल, भाई कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये कुछ उभार होते हैं यहाँ पर, उभार है ना ये, ठीक है। इनको किस किस नाम से जानते हैं ये बता दो आप। तो सिंपली ये क्या है, माइनर डिओडिनल पेपिला, माइनर डिओडिनल पेपिला। ये कौन से हैं, मेजर डिओडिनल पेपिला। ठीक, दो चीज़ें। यहाँ पर अब आ जाओ मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के पास। अपन एक्सोक्राइन पार्ट देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये हमने देख लिया कि कहाँ पर हमारा ये पैंक्रियाज फिक्स है। चलो एक और चीज़ समझ लेते हैं यहीं पर। पैंक्रियाज के हमारे कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट। फर्स्ट हेड ऑफ पैंक्रियाज, दूसरा नेक ऑफ पैंक्रियाज, तीसरा बॉडी ऑफ पैंक्रियाज एंड चौथा टेल ऑफ द पैंक्रियाज। ठीक है, अब इसमें अपन देख लेते हैं क्या, डक्ट, कौन सी, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये हो गई अपनी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी, ये वी शेप पैटर्न। ये छोटी छोटी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये इसको हमने नाम क्या दिया था भाई, हेरिंग बोन पैटर्न शेप, है ना, ऐसा ही कुछ दिया था ना। आप चाहो तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, जिसमें मैंने क्या बताया है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये उसके बाद दूसरी डक्ट बता देते हैं भाई, पोस्टीरियर साइड से आएगी। कहाँ पर, पैंक्रियाज के सब्सटेंस में एंटर करेगी और किसको ज्वाइन करेगी, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को ही। ठीक है, वो कौन सी डक्ट होगी भाई, वो देख लेते हैं अपन। ये कौन सी डक्ट है, ये है बाइल डक्ट। कौन सी है, बाइल डक्ट। ये आगे किससे, ये एक डक्ट ये है, ठीक है, और ऊपर की तरफ से आई तो एक डक्ट ये स्ट्रक्चर क्या है, अभी बात करते हैं अपन। इस डक्ट को मैं पहले पूरा कर देता हूँ। ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, उसके बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर ये रिलीज करेगा यहाँ से, तो ये कौन सी डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। और ये फिर किसके साथ कंटिन्यू हो जाती है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा भाई, उसको भी अपन देख लेते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है अपना लिवर। अब चलिए बता देते हैं इसमें सारे के सारे पॉइंट्स। ये है लिवर, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें ये कौन सा है, ये वाला, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक। ये कौन सी डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट, और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर के क्या बनाई, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक, और ये कौन सी डक्ट है, कॉमन
बाइल डक्ट। और पैंक्रियाज के पीछे से, है ना, पोस्टीरियर साइड से ये एंटर करती है पैंक्रियाज के सब्सटेंस में और किसको ज्वाइन कर रही है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। यहीं पर बता दो आप, ये वाला स्ट्रक्चर भाई, ये क्या है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। एक और यहाँ पर डक्ट होती है, या इसी को एक और नाम से जानते हैं अपन, क्या, डक्ट ऑफ विल्सन। एक और होती है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, है ना, ये दूसरे नाम से भी जानते हैं अपन इसको। तो ये है वो डक्ट, कहाँ पर ओपन हो रही है ये, माइनर डिओडिनल पेपिला। तो ये है वो एसेसरी डक्ट ऑफ पैंक्रियाज या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, और ये कौन सी है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्मूथ मसल से ये दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, ये स्फिंक्टर का काम करेगा, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जो यहाँ का जो भी सिक्रीशन रिलीज होता है उसको जाने अलाउ तो करता है, लेकिन डिओडिनल के सब्सटेंस या डिओडिनल सिक्रीशन यहाँ कंटेंट को रिफ्लेक्स से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कौन, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, देखो ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर ये कौन सी डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, और ये कौन सी है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, क्या फॉर्म करती हैं, ये एम्पल ऑफ वेटर। क्या फॉर्म कर रही हैं दोनों मिल करके, एम्पल ऑफ वेटर या हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पल ऑफ वेटर। ठीक है, और ये ओपन कहाँ पर होती हैं, मेजर डिओडिनल पेपिला। और इसी पार्ट को ही हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा षष्ठी पित्त धरा कला। ठीक है, यहाँ पर क्या रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम, और यही यहाँ से बाइल। क्लियर इतना। उसके बाद चलो, ये कौन सी डक्ट है, इसको भी बता दो भाई, फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन। ये कौन सी डक्ट है, एसेसरी डक्ट। एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। अब ये जो छोटे छोटे ये वी शेप में एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में ये ओपन हो रही हैं, इसको ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, तो इनसे और छोटी डक्ट फॉर्म होती हैं। ठीक है, एक डक्ट को मैं बता देता हूँ, बाकी के लिए आपको पॉज करके मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ये डक्ट कौन सी हुई, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से एक ब्रांच, इसको क्या बोलेंगे, इंटरलोबार। अब जो मेन देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी डक्ट, ठीक है, ये दोनों, इन पर एक सेल की लाइनिंग होती है। कौन सी लाइनिंग होती है, क्यूबॉइडल टू लो कॉल्यूमनर सेल की। ठीक है ना, किसकी, क्यूबॉइडल टू लो कॉल्यूमनर सेल्स की या एपिथेलिया। ठीक है ना, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी डक्ट में। ठीक है, चलो यहाँ पर आओ आप। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन सी डक्ट है, इंटरलोबार। ये कौन सी डक्ट है, इंटरलोबार। इससे एक और छोटी ब्रांच बनेगी इंटरलोब्यूलर, और फिर उससे लगी होगी इंटरकैलेटेड। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अपन, एक ही स्ट्रक्चर। ओके, ओके, और यहाँ से सारे जगह से, ठीक है ना, इन पार्ट से क्या लगे हुए होंगे, देखो बेटा, ये कोई स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या है, एसिनाई। ठीक है, इन्हीं की बात करना है हमें। ठीक, इंटरकैलेटेड डक्ट से लगा हुआ ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्या कहलाता है, एसिनाई ऑफ द पैंक्रियाज या पैंक्रियाटिक एसिनाई। और इसी से जो सिक्रीशन होता है ना, एंजाइम हो गया, इंडक्ट से क्या होता है, कार्बोनेट हो गया, वाटर हो गया। ठीक, तो ये एक्सोक्राइन पार्ट है। ओके, ये स्ट्रक्चर,
ठीक। ये ग्रीन कलर का क्या है, हमने बताया अभी, ये है एसिनाई ऑफ द पैंक्रियास। ठीक है, एक सेल होती हैं, है ना, इसको अपन दिखा देते हैं। ये तो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है, एसिनाई। अभी इसको अपन ब्रॉड करके देखेंगे, ठीक है, कट करके देखेंगे इसका एक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, पैंक्रियाटिक एसिनाई, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हेल्प करेंगे किस में, या कहना चाहिए हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज में फर्स्ट पार्ट एक्सोक्राइन, वो इसी के अंतर्गत अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये रहे एसिनाई, ये देखा हमने। तो एसिनाई से रिलीज किया जाता है, देखो सॉरी यहाँ पर पूरे नहीं बन पाए हैं, यहाँ पर भी ये इन एसिनाई से, ठीक है, एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, और ये किससे होते हुए, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहाँ आते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, और फिर इनको कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। ठीक, ये यहाँ पर क्लियर ना। अब अपन इसको एक कट सेक्शन करके, कट करके इसको एक जूम करके देखते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन सी डक्ट बोली बेटा, एक तो हमने बोली क्या, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, इसको देखो आप। ठीक, इससे एक ब्रांच फॉर्म हुई, ये कौन सी ब्रांच हुई, ऊपर नीचे दोनों साइड कर लेते हैं अपन, ये एक ब्रांच, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ही है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। ये पूरी क्या है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, इससे एक ब्रांच फॉर्म हुई, इसको बोलते हैं इंटरलोबार। और लोबार मतलब एक लोब में, ये एक लोब में चली गई, ठीक है, और उसके अंदर अब जाएगी, तो उस इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये इससे एक ब्रांच फॉर्म हुई, ये मैं सीधा सीधा दिखा रहा हूँ आपको समझना, लेकिन ऐसे में ये वी पैटर्न में ही। ठीक है, तो ये दूसरी, ये जो ब्रांच फॉर्म हुई इसको क्या बोलेंगे अपन, ये वाली इंटरलोब्यूलर, और इससे और छोटी ब्रांच फॉर्म होगी इंटरकैलेटेड। कौन सी बेटा, इंटरकैलेटेड। ठीक है, ये तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, उससे इंटरलोबार, उससे इंटरलोब्यूलर, और उससे इंटरकैलेटेड डक्ट। और ये इंटरकैलेटेड डक्ट कहाँ से लगी हुई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है आपका, क्या बताना है, एसिनाई ऑफ द पैंक्रियास। चलो एसिनाई बना लेते हैं अब। ओके ओके ओके, ये एसिनाई कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसे होते हैं, सिंपल आंसर आप बता दो, कैसे होते हैं, या तो ओवल होंगे या फिर राउंडेड होंगे। ठीक है, ये एक चीज़ कैसे हैं, या तो राउंडेड या तो ओवल, है ना, क्या हल लिया है हमने, ये क्रॉस सेक्शन लिया है। ठीक है, और ये एसिनाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैंक्रियाटिक एसिनाई और सीरस एसिनाई, इनका शेप या तो राउंडेड या तो ओवल। ठीक है, और इनमें एक छोटा सा क्या होगा, ल्यूमन, स्मॉल ल्यूमन। ठीक है, तो वो ल्यूमन के लिए हमें समझना पड़ेगा। और इन एसिनाई में कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, पिरामिडल सेल। तो ये पिरामिडल सेल, ठीक है, मैं एक दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद ये पिरामिडल सेल, एक पिरामिडल सेल, एक ये इसका एक पार्ट कैसा कैसा होगा, बेसल, और इसका दूसरा ल्यूमिनल साइड या एपिकल। ठीक है, अब 2 मिनट आप रुकें, मैं इनको पूरा कंप्लीट कर दूं। ठीक है, ये क्या है, लूमेन ऑफ द एसिनाई। ठीक है, और यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये क्या है, इंटरकैलेटेड डक्ट। तो ये रही इंटरकैलेटेड डक्ट।
ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है, ये एसिनाई बलून के जैसा, और इंटरकैलेटेड डक्ट स्ट्रॉ के जैसी, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये सेल्स क्या हैं, एसिनर सेल। चलो इनको बता दो अब आप, ये स्ट्रक्चर क्या है, एसिनर सेल। तो ये कौन सी सेल बेटा, एसिनर सेल। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि मैंने एक्सोक्राइन पार्ट स्टार्ट कर दिया और इसमें कुछ क्लस्टर्स नहीं बताए, वो अपन एंडोक्राइन में देखेंगे, इसलिए मैंने इसमें भी नहीं बनाया है। ठीक है, परेशान मत होना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इसमें ये कौन सी डक्ट है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद ये छोटी ब्रांचेस हैं, ये स्पेशली कौन सी डक्ट है भाई, ये है इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट। ठीक है, ये कहाँ तक जा रही है, देखो बेटा ये है इंटरकैलेटेड डक्ट, और ये ल्यूमन तक, किसके ल्यूमन तक, एसिनाई के ल्यूमन तक जा रही है, एक्सटेंड हो रही है, लाइक अ स्ट्रॉ। आप स्ट्रॉ समझ सकते हो और इसको वलून समझ सकते हो, और इसमें ये एंटर कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, ये स्पेशली ये सेल्स, ये कौन सी सेल्स हैं जो ल्यूमन तक जा रही हैं, इनको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपन, ये अंदर तक चली गई। ठीक है ना, ये क्या कहलाती हैं, पिंक कलर वाली क्या है, सेंट्रो एसिनर सेल। कौन सी हैं ये, सेंट्रो एसिनर सेल्स। यहाँ पर देख लो, ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट होती है ये, ठीक है, ये सेल कौन सी होती हैं, डक्ट सेल। और आगे चल कर के ये सेल जो अंदर जा रही हैं, ये क्या कहला जाती हैं, सेंट्रो एसिनर सेल। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, और ये इनका न्यूक्लियस। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन, ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से क्या रिलीज किया जाता है, बाइकार्बोनेट और वाटर। क्या रिलीज होता है इससे, बाइकार्बोनेट एंड वाटर, एक चीज़। दूसरा, अब ये वाला पार्ट है, इनसे क्या सीक्रेट होता होगा, यही स्ट्रक्चर हैं क्या, ये पिरामिडल जो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एसिनर सेल। और इनका ये पूरा ग्रुप, एक सेल को हमने क्या बोला, एसिनाई ऑफ द पैंक्रियाज या पैंक्रियाटिक एसिनाई। अब इन सेल्स की बात करते हैं अपन, किन की, एसिनर सेल्स की। एसिनर सेल का एक पार्ट क्या है, बेसल, और एक पार्ट क्या है, एपिकल या ल्यूमिनल साइड। ठीक है, देखो यहाँ पर समझो, ये कौन सा पार्ट है इनका, बेसल, ये कैसा होगा, ब्रॉड, तो ये है बेसल। ठीक है, बेस, और ये अपेक्स ऑफ द एसिनर सेल। ठीक है, या ल्यूमिनल। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एपिकल। अब इनके बारे में अलग अलग अपन देखते हैं। ठीक है, एपिकल या ल्यूमिनल। ठीक है ना, ल्यूमन की साइड है, और ये क्या है, ल्यूमन ऑफ द एसिनाई। ठीक है, और यहाँ से इनसे जो रिलीज होगा, एंजाइम रिलीज होंगे, स्पेशली एंजाइम रिलीज होंगे, तो यहाँ से होते हुए इंटरकैलेटेड डक्ट से होते हुए मेन पैंक्रियाटिक डक्ट तक आते हैं, और फिर इनको रिलीज कहाँ पर किया जाता है, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पर, पिरामिडल जो ये सेल हैं, ट्रायंगुलर सेल है ना, एक बेस एक अपेक्स। ठीक है, इन पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसमें एक तो बेजल साइड में आपको क्या मिलेगा, स्फेरिकल न्यूक्लियस। क्या मिलेगा बेजल साइड में, ये स्फेरिकल न्यूक्लियस, ये
स्फेरिकल न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो क्या मिला, स्फेरिकल न्यूक्लियस, पहला पॉइंट। दूसरा और इसमें क्या मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेजल साइड ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये दिखा दीजिए, ये राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। पर यहाँ पर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इतना पार्ट आपको कहाँ पर बताना है, वेजल साइड ऑफ द एसिनर सेल, एक बात। दूसरी साइड आते हैं अपन एपिकल साइड। आपको क्या क्या मिलेगा एपिकल साइड, एक तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो किसका काम करते हैं, पैकेजिंग का। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी में, ठीक है, पैकेजिंग का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ एपिकल साइड में आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिला, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, GC, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ये लोडेड विद एंजाइम्स, ठीक है, ये रहे वो एंजाइम्स। ठीक है, तो ये क्या पार्ट है, एपिकल ग्रेन्यूल, एपिकल ग्रेन्यूल, या इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं अपन, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स या सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब ये किससे लोडेड होंगे, एंजाइम को देख लेते हैं। तो जाइमोजन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें कौन कौन से एंजाइम होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट प्रोटीएज, लाइक अ प्रोटीएज, सेकेंड एमाइलेज, थर्ड लाइपेज एंड न्यूक्लियस लाइक एटसेट्रा, ठीक है, न्यूक्लियस। ये इसको आप बताओगे कहाँ पर, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक। तो ये क्या है, ये पिंक कलर में ये क्या है, एपिकल ग्रेन्यूल या जाइमोजन ग्रेन्यूल, जो किससे लोडेड होते हैं, स्पेशली एंजाइम लोडेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इन एंजाइम्स को देखो बेटा, अब यहाँ पर ध्यान देना प्लीज़, इन एंजाइम्स को ये रिलीज किया गया कहाँ पर, ल्यूमेन ऑफ द एसिनाई, ये रिलीज हुए, ठीक। ये ठीक है, यहाँ से ये एंजाइम स्टार्ट किए चलना, और यहाँ से बाइकार्बोनेट और वाटर, ठीक। ये जो पूरी प्रोसेस है एंजाइम रिलीज होने की, बाइकार्बोनेट और वाटर रिलीज होने की, ये किसके अंडर कंट्रोल होता है, किसके। तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए सेक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन एज वेल एज ऑटोनोमिक नर्व्स। तो ये पूरी जो प्रोसेस है एक्सोक्राइन प्रोसेस, ठीक, ये किसके अंडर कंट्रोल होगी, आप यहीं पर बता दो। फर्स्ट आंसर आपको क्या करना है, सेक्रेटिन, ये बाद में अपन देखेंगे कि ये रिलीज कहाँ से होता है सेक्रेटिन, ठीक है, एंड कोलेसिस्टोकाइनिन एंड
ऑटोनोमिक नर्व्स, ठीक, ऑटोनोमिक नर्व्स, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन इसके अंडर कंट्रोल में, ठीक है ना, ये प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सोक्राइन या एक्सोक्राइन रिलीज ऑफ द एंजाइम, ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, तो ये यहाँ से रिलीज किए गए एंजाइम, और ये पूरा कहाँ से होते हुए, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहाँ पर रिलीज किए गए, मेजर डिओडेनल पैपिला या सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, ठीक। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, क्या, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। अब आते हैं अपन एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन के लिए आपको समझना है, यहाँ पर देखो अभी तक जो आप देख रहे थे ये डार्क में थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, डार्क स्टेनिंग है, ठीक। अब इसी के बीच बीच में ये कुछ सेल्स और एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है भाई, ये क्या है, पिंक पिंक में हमने जो दिखाया है, लाइट स्टेनिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। क्या है ये, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। इन्हीं को अपन अभी जूम करके देखेंगे, ये हैं क्या, आइलेट्स ऑफ। देखो बेटा, वन बाय वन अगर आप समझोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरहान्स, ठीक है। अब इसको अपन जूम करके देखते हैं, इसको अपन थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है। आपको पेरीफेरी रेड कलर में है ना, ये स्टेनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपको ये कुछ सेल्स, ये कौन सी सेल है, ये ए सेल और अल्फ़ा सेल, ठीक है। मैं एक लैंगरहान को, ये देखो जो क्लस्टर्स हैं ये इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं पूरे पैंक्रियाज में, ठीक है, ये जैसा हमने बनाया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनकी संख्या टेल ऑफ द पैंक्रियाज में पाई जाती है। देखो यहाँ पर ध्यान दो कि आउटरली जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमें आउटर साइड में कुछ सेल मिलती हैं जिनको हमने एक नाम दिया है अल्फ़ा सेल या ए सेल ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहान्स, ठीक है, फर्स्ट सेल। नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या बताएंगे, इसके मिडल साइड में, ठीक है, ये मीडियल साइड क्या मिलेगा आपको, कुछ है ये सेल, ठीक। भाई ये कौन सी सेल होंगी, इनको पहले पूरा कर देते हैं, बी सेल या बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज या लैंगरहान, ठीक है। और ये रेड कलर में क्या दिखाया हमने, ए सेल या अल्फ़ा सेल। अभी इनके फंक्शंस देखते हैं क्या क्या करते हैं काम, ठीक है। तीसरे टाइप की जो सेल हैं ये कुछ ब्लू कलर में, कैसे मिलेंगी, कुछ ब्लू कलर में, ये ठीक है। तो ये कौन सी सेल हैं, डी आर डेल्टा सेल्स। और अब वेरी इम्पोर्टेंट, कुछ अलग कलर से दिखा देते हैं अपन इनको, ये दिखाई दे रही हैं आपको,
ये कुछ सेल्स ये यहाँ वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इन चारों सेल्स के बारे में अपन अलग अलग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको फिल कर देते हैं पूरा। ये अब ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये क्या है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान, ठीक है। इसमें चारों प्रकार की सेल के बारे में अपन वन बाय वन बात कर लेते हैं, ठीक है। आउटर साइड में जो सेल है, ये एक स्टेनिंग में इनका कलर कैसा मिला? आउटर साइड वाली पेरीफेरी सेल्स रेड कलर, जिनको हमने क्या नाम दिया? ए सेल या अल्फा सेल ऑफ द पैंक्रियाज, अल्फा सेल्स, ठीक है। ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं? इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। 15 to 20, 15 से 20%, ठीक है। और इनका मुख्य फंक्शन क्या है? ग्लूकागॉन रिलीज करना। क्या? ग्लूकागॉन। अभी यहाँ पर सिंपल इतना ही जानो, जब अपन मैकेनिज्म देखेंगे इनकी रिलीज होने की तो वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही, ठीक है। दूसरे टाइप की जो सेल हैं बेटा, वो कौन सी हैं? ये स्टेनिंग में कैसे मिलेंगी ये? इनको किस नाम से जानते हैं अपन? बीटा सेल या बी सेल। बी आर बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज या आइसलेट ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। इनका कितना परसेंटेज होता है? कितना कंट्रीब्यूशन? 70 to 80% पाई जाती हैं। ये कितनी? 70 to 80%। ये दूसरा, इनसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन? इंसुलिन का रिलीज़ करना, इंसुलिन को रिलीज़ करना। हालांकि ये अकेला नहीं होता है, पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है। अभी जब हम मैकेनिज्म में देखेंगे तो अभी इसको डिटेल में देखेंगे। देखो, और इसका जो कलर बताया गया, कैसा बताया गया है? ब्राउनिश ऑरेंज। बीटा सेल का कैसा कलर? स्टेनिंग में ब्राउनिश ऑरेंज कलर, ठीक है। तीसरे टाइप की जो ये ब्लू कलर में सेल हैं, ये क्या कहलाती हैं भाई? डी आर डेल्टा सेल, डी सेल या डेल्टा सेल, डी आर डेल्टा सेल्स। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए, 1 to 8%। कितना बेटा? 1 to 8%, ठीक। और इनसे क्या रिलीज होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, एक स्पेशल इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग में हमको 3 टाइप की और सेल्स मिलती हैं। किसमें? क्लस्टर ऑफ, या कहना चाहिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहान में। इसमें हम एक ही प्रकार की जो ग्रीन कलर की है ना, ग्रीन नहीं होती हैं एक्चुअली, मैंने दिखाया है अलग कलर। तो ये वाली, ये सेल, ये कौन सी सेल हैं यहाँ पर? PPRF सेल, ठीक है। एफ सेल या PP सेल्स। इनका क्या मुख्य फंक्शन है? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। क्या रिलीज करती हैं ये? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ध्यान दो बेटा, इनके अलावा, ठीक है, कौन सी 2 और सेल होती हैं? D1 सेल, ठीक है, और दूसरी EC, EC मतलब एंटेरोक्रोमाफिन सेल। D1 सेल क्या काम करते हैं? वासो एक्टिवेशन का, ठीक है ना, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स, VIP। और EC एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स जो होती हैं वो सेरोटोनिन, मोटेलिन, सब्सटेंस P, ठीक है, ये वो उनका फंक्शन होता है। मुख्यतः आपको ये 4 ही पढ़ना है। स्पेशली इनमें से भी ए सेल या अल्फा सेल, बी सेल या बीटा सेल, डी सेल या डेल्टा सेल, इनकी मैकेनिज्म स्पेशली अपन सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तो ये दूसरा पार्ट हमने क्या किया? एंडोक्राइन ऑफ द पैंक्रियाज, ये कंप्लीट किया हमने, ठीक।
अब आ जाते हैं अपन रिकॉल करते हैं किसके लिए, एक्सोक्राइन, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जब आप फिजियोलॉजी देखोगे तो फिजियोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है क्या, एंजाइम रिलीज होना या पैंक्रियाटिक एंजाइम। देखो ये सेल्स क्या हैं, एसिनर सेल, एसिनर सेल से क्या रिलीज़ किया जाता है, ये एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। ये कौन सी सेल हैं, सेंट्रो एसिनर सेल। यहाँ से बाइकार्बोनेट इंटरकैलेटेड डक्ट, ये इंटरकैलेटेड डक्ट का ही अगला भाग है। जो सेल्स हैं इनको सेंट्रो एसिनर सेल बोल रहे हैं। और जो यहाँ पर सेल हैं, ओके यहाँ पर अपन थोड़ा सा मिस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक सेल के नाम मिस कर दिए हैं अपन। कौन सी सेल होती हैं ये, डक्ट सेल। ये कौन सी सेल हैं, डक्ट सेल, डक्ट सेल, ठीक है। और जब ये इसके अंदर जाती हैं तो ये ल्यूमन की ओर में क्या कहलाती हैं, सेंट्रो एसिनर सेल। यहाँ से बाइकार्बोनेट इंटरकैलेटेड डक्ट है ना, वाटर ये रिलीज किया जाता है। देखो एंजाइम, बाइकार्बोनेट एंड वाटर रिलीज होकर के कहाँ पहुँचेगा, ये देखो कहाँ पहुँचा, कहाँ आया, इंटरलोब्यूलर, ठीक है, इंटरलोबार, ठीक। और कहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में। यहाँ से भी ऐसे ही हो गए और यहाँ से भी सब आएगा ऐसा, है ना। तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम विथ कार्बोनेट एंड वाटर, ये आया और ये आया, ठीक। अब इस डायग्राम पे समझो, ये यहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं, एंजाइम विथ कार्बोनेट एंड वाटर, और रिलीज कहाँ पर किया जा रहा है, मेजर डिओडिनल पैपिला में, ठीक। ये हुआ हमारा क्या, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, एंड ये वाला पार्ट क्या हुआ, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, यहाँ से जितने भी हार्मोन जैसे ग्लूकागोन है, इंसुलिन है, सोमेटोस्टेटिन है, ये कहाँ पर रिलीज किए जाते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन एंजाइम कहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं, डक्ट में, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये हो गया अपना डक्टल सिस्टम ऑफ द पैंक्रियाज, और ये हो गया एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द पैंक्रियाज। तो ये कंप्लीट किया हमने क्या, हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज। मे भी मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ बेटा जैसा भी आप लोगों को लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत करके और भी अच्छे अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, थैंक यू।